हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि आजकल जो मौसम चल रहा है ना, किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं। हर एक को पता है कि गर्मी के मौसम में हर बंदा आवाज़ार हुआ होता है। ख़वातीन किचन में जाना पसंद नहीं करती कि गर्मी बहुत है, हीट लगती है, चूल्हे की तपिश से हालत बुरी हो जाती है, और मर्द हजरात बाहर धूप में गर्मी में काम कर करके उनकी मत मारी गई हुई होती है। और महीने के आखिर में या फिर पहली तारीख को जब बिजली के भारी भारी बिल आते हैं तो हमारा दिमाग घूम के रह जाता है यार। जो जो अल्लाह पाक ने हमें सहूलतें दी हैं, गर्मी इतनी होती हैं, अगर हम वो सहूलतें नहीं लगाएंगे तो कैसे गुजारा करें गर्मी के मौसम में। और फिर बिल इतने भारी भारी देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर हैरानी ये होती है कि जिन घरों में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये सारी सहूलतें, तो उनके घरों में भी बिल वही आ रहे होते हैं जो हमारे घरों में आ रहे होते हैं। तो बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक हमारे रिस्क में, हमारी रोज़ी में इतनी बरकत डाले कि हम ये गिले शिकवे ही भूल जाएं, हमें कोई परवाह ही ना हो जितना मर्ज़ी बिल आए। तो बस अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यहाँ पे जनाब सीन कुछ ऐसा हुआ था। व्लॉग का जो स्टार्ट मैं कर रही थी अपने इस पौधे की कांट झांट से कर रही थी। एक रात पहले पौधों को रात के टाइम मैंने पानी डाला, और अगली सुबह जब मैं उठी हूँ तो मैं हैरान रह गई कि यार रात को तो पानी डाला था, ये प्लांट मेरा बिल्कुल ठीक था, इसको क्या हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फोकस करने के बाद पता चला, मैंने देखा इसकी डंडियों पर बहुत ज़्यादा कीड़े चिपके हुए थे, कीड़े लगे हुए थे वाइट कलर के, और देखने में वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रुई चिपकी हुई है और या किसी ने पेंट कर दिया है वाइट कलर। वो कीड़े लग ही नहीं रहे थे लेकिन असल में वो कीड़े ही थे। तो भाई क्या था, तो और उन कीड़ों की वजह से एक रात नहीं गुजरी कि ये पौधा जो है पूरा मुरझा गया, इसके पत्ते नीचे को गिर गए, और ये ऐसा लग रहा था बस अब तो बात ख़त्म हो गई, ये पौधा मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन फिर क्या था, जल्दी जल्दी से मैंने जो है जुबैदा आपा का एक टोटका निकाला और उसको यूज़ किया, और मैं हैरान रह गई कि वो काम कर गया टोटका। The next day. ये क्लिप है अगले दिन का। एक शाम मैंने जो है इस पूरे पौधे पर स्प्रे किया था, और अगली शाम का मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ कि एक दिन गुजरा तो ये पौधा मेरा बिल्कुल तरोताज़ा हो गया, पत्ते बिल्कुल अच्छे से दोबारा वैसे पहले की तरह हो गए, बिल्कुल सही हो गया। टोटका ये था कि सिरका मैंने लिया था और उसमें वाइट सोडा, मीठा सोडा कह लें, आधी चमची इन स्प्रे वाली बोतल में इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से डंडियों पे, पत्तों पे, जड़ों पे, पूरे प्लांट पर मैंने डाल दिए थे। अच्छा, अभी भी थोड़ा कहीं कहीं मुझे ये कीड़ा नज़र आ रहा था, उसको जो है टिश्यू की मदद से मैंने जो है बिल्कुल हटा दिया था। और अच्छा, मेरे पास वाइट विनीगर नहीं था, एप्पल विनीगर था, और आप लोगों को पता है कि एप्पल विनीगर तो वाइट विनीगर से भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये स्प्रे अच्छे से मैंने किया और पौधा मेरा सही हो गया। बहुत कम होता है यार कोई टोटका वगैरह मैं करूं, लेकिन वही बात है कि कभी कभार मामूली सी या गैर ज़रूरी चीज़ों को भी हम समझते हैं कि यार ये क्या काम करेंगी, लेकिन कुछ कभी कभार मामूली या गैर ज़रूरी चीज़ें भी ना काम कर जाती हैं, काम आ जाती हैं हमारी, और हमारा काम बन जाता है। यहाँ पे जनाब रात का टाइम था और मैं खा रही थी, फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी पालक आलू के साथ चावल। मतलब कि मैंने लाइफ में कभी भी नहीं पालक के साथ चावल खाए हैं, ना हमारे घर में कभी ऐसा बना है। आप लोगों ने कभी ट्राई किए हैं या आपके घर में पालक के साथ चावल बनते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे तो इस तरह की नई नई चीज़ें ट्राई करना या तब्दीली ज़िंदगी में आए तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग तब्दीली को बिल्कुल पसंद नहीं करते, नई चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी ज़रूर बताएंगा। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में छोटी मोटी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी तब्दीलियों का होना बहुत अच्छी बात है। चलें जनाब, बातें चलती रहेंगी। आ जाते हैं किचन में, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज़ ही शेयर कर रही हूँ। और ये कोई बहुत स्पेशल या बहुत कोई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, ये बहुत पुरानी रेसिपी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको जो है ना बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी मनपसंद रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद है। इस रेसिपी का नाम है कोल्ड केक, बिस्किट्स वाला जो है कोल्ड केक। और इसके लिए 2 मैरी बिस्किट के पैकेट ले लिए थे, जिनको तोड़ के एक साइड में रख दिया। और इस बकेट में जो सामान था वो ये था कि 1 कप चीनी,
3 अंडे, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, वनीला एसेंस और ड्राई फ्रूट्स में मैंने जो है अखरोट बहुत ज़्यादा भर के लिए थे, बादाम और किशमिश थोड़ी थोड़ी ये ले ली थी। ये केक मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाती जिस तरह आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमेशा इस केक को मिक्स करके रैप करके फॉइल में फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि ये फ्रीज़र में बनता है। ये नो ओवन नो बेक कोल्ड केक है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन इसको आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊंगी। इस पर जो है ये क्रेफ कंपनी की कुकिंग चॉकलेट जो है ये मैं यूज़ करूंगी। इसको मैं कैसे यूज़ करूंगी ये मैं आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करूंगी। पहले चलते हैं इस केक की तैयारी करते हैं। इस तैयारी के लिए सबसे पहले जो है 3 अंडे मैंने इस बाउल में जो है तोड़ लिए थे, और 2 टेबलस्पून तकरीबन जो है ये मेरे पास कोको पाउडर था, उसको मैंने इसके अंदर डाला। उसके बाद जो है वनीला एसेंस जो है वो 1 कैप मैंने डाल दिया, और उसके बाद जो है अच्छे से फेंटी लगाने का, इन अंडों को फेंटी लगाने का टाइम आ गया था। उसके बाद जो है चूल्हा ऑन किया, पैन उसके ऊपर चढ़ाया और ऑयल थोड़ा सा मैंने जो है पैन के अंदर डाला। वैसे तो ये केक जो है बटर में बनता है, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून रेसिपी के हिसाब से हम बटर डालते हैं, वो मेल्ट होता है। लेकिन अभी मेरे पास बटर नहीं था, मैंने ऑयल में बनाया। लेकिन जो है ऑयल की कोई ऐसे नहीं, अक्सर लोग कहते हैं ऑयल की हीक आ रही है या हम ऑयल में बिल्कुल भी बेकिंग नहीं करते, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, और हो सकता है कि ऑयल की भी बात होती हो। यहाँ पे ऑयल जो है गर्म हो चुका था, उसके अंदर जो है 1 कप चीनी मैंने डाल दी थी, और बिल्कुल मैंने जो है चमचा छोड़ा नहीं था, क्योंकि चीनी जो है वो बिल्कुल पैन पर लग जाती, जलना शुरू हो जाती। तो जब चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, दाना दाना उसका जो है, पैन बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए चूल्हा थोड़ी देर के लिए खोलती फिर मैं बंद करती, तो ये प्रोसेस मेरा चल ही रहा था। जैसे ही चीनी सारी मेल्ट हो गई थी और दाना दाना उसका बिल्कुल गायब हो गया था, नज़र नहीं आ रहा था, अंडे जो मैंने फेंट के रखे थे कोको पाउडर वनीला एसेंस के साथ, वो अंडे जल्दी जल्दी से मैंने इसके अंदर जो है मिक्स करना शुरू कर दिया। अंडे डाल के भी बिल्कुल आपने चम्मच छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंडे हैं वो पकना शुरू हो जाएंगे। पकाना है लेकिन उसको जलाना नहीं है। जैसे ही अंडों का मिक्सर मुझे लगा कि ये रेडी हो गया है, तो बस जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें जो है इसके अंदर एक एट अ टाइम हम डाल देंगे। बिस्किट डाले, अखरोट डाले, बादाम डाले और किशमिश डाले। इस केक में सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है वो अखरोट की होती है, बाकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जितना भी ये केक खाया है अखरोट ही इसमें ज़्यादा होते हैं। और इसको केक को बनाने की जो असल रीज़न है ना यार, वो किशमिश है। इस केक के अंदर मुझे किशमिश इतनी कोई ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चे जो हैं किशमिश निकाल निकाल के साइड में रखते रहते हैं, मुझे देते रहते हैं कि आपको पसंद है आप खा लें। उनको किशमिश वैसे पसंद है, लेकिन इस केक में उनको नहीं पसंद। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार बच्चों को नहीं पसंद तो तुमने क्यों डाली। हम मतलब के लोग तो सिर्फ बच्चों की खातिर, बच्चों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ बनाई जाती है। तो भाई सब कुछ बच्चों की ख्वाहिश, बच्चों के उससे ही बनता है। कभी कभार अगर हम अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के अगर कुछ बना रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि उसमें कुछ गलत है। लूज़ पैन मैं यहाँ पर मैंने ले लिया था, उसके अंदर ये सारा जो मिक्सचर था रेडी करके वो मैंने डाल दिया था, और उसको अच्छे से सेट कर लिया था। नीचे जो है बटर पेपर मैंने लगाया था। उसी पैन को दोबारा मैंने लिया और उसमें अगेन मैंने ऑयल डाला, क्योंकि मेरे पास बटर नहीं था। और कुकिंग चॉकलेट जो मैं यूज़ कर रही थी क्रेफ कंपनी की, उसको मैंने जो है फुल चॉकलेट मैंने यूज़ नहीं की थी, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट थी, ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मैंने हाफ़ चॉकलेट इसमें डाली, दूध डाला और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया था, पका लिया था। गरम गरम उसी चॉकलेट को जो है मैंने केक के ऊपर सारा मैंने डाल दिया था, और उस चॉकलेट को भी स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैंने जो है फैला दिया था चारों तरफ। और उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे पास पड़े हुए थे भाई ये वाइट चॉकलेट चिप। मुझे लगता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेहमानों के लिए ही आप अच्छे से डेकोरेट करें चीज़ों को और फिर उनके सामने सर्व करें। अपने लिए भी ये मेहनत करना ज़रूरी होता है। इतनी गर्मी में इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है, पूरा पूरा हक बनता है कि आप अच्छे से चीज़ जब बनाई है तो उसको डेकोरेट भी करें, ताकि आपकी आँखों को अच्छा लगे और फिर आप मज़े ले ले के खाएँ और फैमिली को भी खिलाएँ। और क्यों नहीं बनता यार, मैं समझती हूँ बिल्कुल हक बनता है। 1 hour later. हक और सच की बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पे टाइम आ चुका था केक को फ्रीज़र से बाहर निकालने का।
1 घंटा तकरीबन गुज़र चुका था और 1 घंटे के बाद मैंने इसको जो है फ्रीज़र से बाहर निकाला था। इसकी चॉकलेट और ये केक अच्छे से सेट हो चुका था। डिश आउट इसे किया और यहाँ पर जनाब आप लोग इसकी लुक देख सकते हो। इतना को ये यम्मी बना था, इतना मज़े का बना था। ये केक मैं बहुत बनाती हूँ, लेकिन इस तरह ऊपर से चॉकलेट्स के साथ गार्निशिंग करके, इस तरह ऊपर से चॉकलेट डाल के, इस तरह मैंने कभी भी नहीं बनाया है। फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैंने बनाया, लेकिन यार यकीन करो बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। और आप लोगों को ये देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जितना ये मज़े का लग रहा था ना खाने में, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का था। और तकरीबन 1 घंटा मैंने रखा था, लेकिन ये बिल्कुल पत्थर हो चुका था कि मैं बड़ी वाली ये नाइफ़ मैंने निकाली, लेकिन इससे ये केक बिल्कुल भी नहीं कट रहा था। फिर मैंने उससे भी बड़ी वाली नाइफ़ निकाली जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, फिर उससे मैंने कट किया तो फिर अच्छे से ये हो गया था। लेकिन आप यकीन करें कि इतना सख्त ये हो गया था फ्रीज़र से जब मैंने निकाला है, पत्थर हुआ था। लेकिन 1 सेकंड नहीं गुजर रहा था, जैसे ही हम काट रहे थे साथ ही साथ इसकी चॉकलेट मेल्ट हो रही थी। इतनी कोई गर्मी है कि ज़रा सा भी ये बाहर रुक ही नहीं रहा था। फ़ौरन इसकी चॉकलेट जो है और इसके बिस्किट जो है, सारी ये चीज़ें मेल्ट होना शुरू हो रही थी। तो ये थी फ़ाइनल लुक आज की मेरी रेसिपी की थी, मेरे कोल्ड केक की, जो कि यार यकीन जानो बहुत मज़े का बना था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। क्या आप लोग भी इसी तरह, बच्चों के लिए समर वेकेशंस चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो जब समर वेकेशंस बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं तो बच्चों की भूख का भी कोई हाल नहीं होता। हर 2 मिनट बाद उनको भूख लग रही होती है। A few minutes later. इस केक को तैयार होने के कुछ ही सेकंड्स के बाद का ये क्लिप है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से यार आधा केक जो है उसी वक्त खड़े खड़े ही ये ख़त्म हो गया था। और इसको जो है बाकी जो बचा हुआ केक था वो फ़ौरन ही मैं फ्रीज़र में रखने जा रही थी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि साथ ही साथ इसकी जो चॉकलेट थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई थी। भाई मैंने तो फिर अपने लिए चाय बनाई और ये केक लेकर बस मैं बैठ गई थी खाने के लिए। और गर्मी हो या सर्दी हो, मतलब कि मैंने ये कहीं बात लाइन पढ़ी थी कि जो लोग गर्मी में भी, इतनी शदीद गर्मी में भी अगर चाय पीना नहीं छोड़ सकते ना, तो उनकी वफ़ादारी पे कभी शक नहीं करना चाहिए। क्यों, आप लोग भी इस बात को मानते हैं? तो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि जो लोग चाय के लवर होते हैं वो बहुत वफ़ादार होते हैं। तो भाई हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम हैं वफ़ादार। अब कोई ना समझे तो वो अलग बात है। असल में जो लोग ख़ुद वफ़ादार नहीं होते ना, तो फिर उन्हें अपने जैसे ही दूसरे लोग लग रहे होते हैं। क्यों, मानेंगे ना आप लोग भी इस बात को मेरी? अल्लाह हाफ़िज़।